हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हर व्यक्तियों को जानना जरूरी है। जो ग्राम में है, मोहल्ले में है, कस्बे में है, जो लीडर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसे जानना बेहद जरूरी है कि विकलांगों के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में क्या कानून है, क्या उनकी उनके साथ जो है कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट की चलाई जा रही है, उनके लिए समाज में कितनी बड़ी अवसर है, उनकी इक्वलिटी, सामाजिक स्थिति और उसके बाद में उनके जस्टिस टू एक्सेस, ये सारा चीजें जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। विकलांग के लिए कितना हमें सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, कितना उनकी हमें फिक्र होना चाहिए, ये समझना है कि सरकार ने इसके विषय में क्या कानून बनाया है, हम विकलांग के लिए कितने मदद आ सकते हैं। तो समाज में हर कोई हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे भी किसी भी कम्युनिटी का हो, एक जैसा नहीं हो सकता है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में, विकलांग से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनसे जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए कानून बनाया गया है। अब कानून ये बनाया गया है कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये यूनिक डिक्लेरेशन से ये आया है कि विकलांग की चिंता, अगर फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि कोई आपदा आ जाए किसी ग्राम सभा में या कहीं शहर में या कहीं कस्बे में, कोई आपदा आ जाए तो सरकार उनको सुरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कैसे प्रयास करेगी। तो सरकार को समय समय पर हर जगह जो है उसे जागरूक करना चाहिए, लेकिन जो है सरकार उसे जागरूक नहीं करती है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं हमारे माध्यम से अगर लोगों को जानकारी हो जाए और उससे उसका उपयोग हो जाए तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा और मैं उनका बड़ा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है और उसे ग्राम सभा में है तो उसे संबंधित जो है उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट को जो है पत्र लिखकर अवगत कराए कि ये फला घर पे फला जो है व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसका जो है लालन पालन पोषण असमर्थ है, उसकी देख रेख असमर्थ है, वो जो है उसके परिवार वाले या उसके जो करीबी नातेदार वाले उसे पूरी तरह से उससे जो है कोई केयर टेकर नहीं करते हैं। तो उसे अगर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जिलाधिकारी को आप प्रेषित करेंगे, वो जिला उस एप्लीकेशन के माध्यम से जिला अधिकारी जो है आवश्यक विधिक सेवाएं, आवश्यक उसके सारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। विकलांग के लिए है सरकार ने कई सारी स्कीमें बनाई है। विकलांग के लिए समय समय पर उसका देखरेख की जाएगी, समय समय पर उसको जो है पेंशन दी जाएगी, समय समय पर है अगर उसके पास आवास नहीं है तो उसको आवास उपलब्ध कराया जाएगा, समय समय पर विकलांग के लिए जो है कोई अगर उपकरण नहीं है, उसे चलने फिरने के लिए उपकरण नहीं है, तो कोई यंत्र नहीं है, तो उसे जो है सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। अब इससे संबंधित सारे चीज ऐसे उपलब्ध कराने के लिए इसके लिए कानून बनाया गया है द डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 में। और इसमें सेक्शन 3 की बात करता हूं तो सेक्शन 3 कहता है कि इसमें जो है इक्वलिटी एंड नॉन मिट्स जो है नॉन जो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी विकलांग के साथ जो है उसके साथ जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ समान व्यवहार रखेगा, उसके साथ कोई जो है अनटचेबल नहीं रखेगा, उसके साथ जो है आप इक्वलिटी रखेंगे, मतलब एक समझ लीजिए कि वो भी समाज का एक अंग है। तो इसमें क्या समुचित सरकार हो, समुचित सरकार मतलब स्टेट सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सुनिश्चित करेगा कि जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता यानी इक्वलिटी, गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करवाए और उसे जो है सम्मान दिलाए और सम्मान का उपयोग करे। सेकंड बात ये कि जो है समुचित सरकार जो है समुचित वातावरण दिव्यांगों की क्षमताओं के लिए, उनके लिए जो है सारे सेवाएं मुहैया कराए और उसके बाद में दिव्यांग व्यक्तियों के उसके विभेद किया जा रहा है तो उसे चिन्हित करे
और जहां भी दिव्यांग व्यक्ति है और उसे जो है किसी तरीके से विभेद किया जा रहा है, तो उसे चिन्हित करके जो उसका एजुकेटिव अधिकारी होता है और उसे दूर किया जाए, जो प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाए और उसे जो है समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करें। और उसके बाद में है कहीं दिव्यांग है, अगर वो महिला है, बालक है, तो उससे संबंधित जो है ये बताया गया है सेक्शन 4 में कि इससे जो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये सुनिश्चित करे कि दिव्यांग बालकों के लिए जो है कहीं भी हो, टॉयलेट हो या कहीं उसकी सार्वजनिक व्यवस्था हो, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था जो है स्टेट सरकार कराए। अमल मतलब ये अगर उसके कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसकी मतलब उसको अगर कहीं अस्पताल जाना हो, सरकारी सेवा हासिल करना हो, न्यायालय आना हो या कहीं भी उसको जाना हो, तो उसकी सुविधा के अनुसार जो है उसके जो है उसका सुविधा के अनुसार उसकी इंश्योरी करे कि उसके आने जाने का, चलने फिरने का जो है उसे जो है आराम मिले और लाभदायक हो। इसके बाद में कहा कि और उसकी कम्युनिटी उसके से जो है उसकी कम्युनिटी लाइफ कैसी होगी, ये भी सरकार जो है सुनिश्चित करेगी कि उनकी कम्युनिटी लाइफ को बढ़िया बनाया जाए। उनके जीवन जीने के लिए कोई जो उनकी गरिमा है उस गरिमा में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो पाए, वो खुल के जो है एंजॉय करे और उसके साथ उनके कहीं किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित ना करे। तो ये कहा कि उनकी जो कम्युनिटी सिस्टम है तो जीने के लिए कोई बाधा नहीं किया जाएगा, वो खुल के जी सकते हैं। और किसी ऐसे गिरे आवास हो या सीढ़ी हो जो समुदाय के सहारे से चलाया जा रहा हो, या तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए उससे जो भी हो सके उसके पहुंच हो, उससे जो है सुविधा मुहैया कराए। अब कोई भी उसके साथ विकलांग है, उसके साथ जो है क्रूरल्टी कोई नहीं करेगा, अवमाननीय कृत्य नहीं करेगा। अगर वो करता है तो संबंधित जो है पुलिस अधिकारी को जो है इसकी सूचना दीजिए। अगर पुलिस अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो संबंधित जो है एरिया के एसडीएम या जिला अधिकारी से आप कार्रवाई करके उसे अवगत करा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और कोई भी शोषण करता है या शोषण करने के लिए बार बार उसे शोषण करता है, मारता है, पीटता है, विकलांग है तो कार्य करने में असमर्थ है, उसे कई तरीके से लोग उसका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं और वो ताकि समाज जो है उससे अपने आप को घुटन महसूस करता है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस दुनिया में हमें कैसी जिंदगी दी है, न हमारे हाथ है, न हमारे पैर हैं, न हम चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, लोग कैसा मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, लोग कैसा मेरा मजाक कर रहे हैं। तो इस पर जो है अगर कोई व्यक्ति समाज सेवी व्यक्ति है या कोई मोहल्ले का या पड़ोसी व्यक्ति है तो सीधे सीधे वो जो है उसकी सेवा कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है और मदद करना आवश्यकता उसकी मदद करे। और जो भी सरकार की सेवाएं आए उसको जरूर जो है उस स्तर तक उसे पहुंचना चाहिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का उसको सूचना देना चाहिए और सूचना के बाद में जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है तुरंत उसका जो है सुरक्षित करे, उसका तुरंत इंतजाम करे। जो भी कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी करे और उसे जो है ठीक समझे तो इसमें जो है कि पुलिस अधिकारी का भी ये कर्तव्य होता है, समाज का भी कर्तव्य होता है कि उसे सही दिशा में ले चले। इसमें ये है कि आप जो सबसे खास बात ये है कि परिवार से और कुटुंब जो है एक तरीके से इसका सबसे खास बात ये है कि कोई भाई बालक होता है, कोई भी उसे इतना दूर नहीं किया जा सकता है कि अगर वो दिव्यांग है तो माता पिता है या जो विदाउट इंटरेस्ट जो केयर टेकर हैं जो देख रेख करते हैं वो विकलांग या कोई कम्युनिटी बनाकर, तो उसे उतनी दूरी पर रखा जा सकता है जितना समुचित व्यवस्था हो, उतनी दूरी रखा जाए, उससे अलग ना किया जाए। और जो है उसे जो है मतदान की पहुंच के बारे में बात है कि कोई भी अगर आप देखते होंगे कि विकलांग के लिए जो है मतदान के लिए अलग सी व्यवस्था की गई। जो कोई भी विकलांग होता है तो मतदान के लिए उसके लिए अलग सी व्यवस्था की जाती है। अगर मतदान बूथ सेंटर तक उसे पहुंचने के लिए जो है व्हील चेयर या खुद जो है पीठासीन अधिकारी उसके घर पर आकर जो है वोट डलवा सकता है। पीठासीन अधिकारी वो उसको पता होना चाहिए कि इस गांव में कौन विकलांग है और विकलांग की सूची उपलब्ध होती है और ताकि उस घर पे जाकर उसका वोट पड़ा सके, उसके सम्मान पूर्वक उसका वोट देने का भी अधिकार होता है। अब बात करें कि विकलांग व्यक्ति है तो उसे न्याय भी मिलना जरूरी है। न्याय तक क्या पहुंच है,
तो जो है विकलांग के लिए जो है समुचित सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दिव्यांग है, दिव्यांग वाले व्यक्तियों को बिना भेदभाव के न्यायालय हो या ट्रिब्यूनल हो या प्राधिकरण हो, कोई भी न्यायिक संस्था हो, कोई भी जो है या ट्रिब्यूनल हो, कोई जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हो, तो ऐसे सख्ती रखने वाले दिव्यांग तो जो पहुंचने सारी चीजें पहुंचने का उसका अधिकार हो, योग्य हो। और उसके बाद में समुचित सरकार की ये व्यवस्था के कुटुंब से जो परिवार से बाहर हो तो उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसार है उसे जो है उनसे एक अधिवक्ता भी उनसे मिलना चाहिए जो स्कीम दी गई है, और उनको न्याय तक पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद में उनकी जो है लीगल स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, उनकी जो है गार्जियनशिप जो है प्रोविजन ऑफ गार्जियनशिप भी जो है मेंटेनेंस होना चाहिए। तो और उसके बाद में ये कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए एजुकेशन की बात कही कि उनके लिए कैसा एजुकेशन हो, तो दिव्यांग व्यक्ति कहीं भी हो उसे जो है एजुकेशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो अगर वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो जो एजुकेशन में भी उसको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए अलग से टॉयलेट हो, अलग से सारी सुविधाएं उसके विकलांग के लिए, जो विकलांग की समुचित सुविधाएं जो है सरकार सुनिश्चित कराए, ये सारी चीजें बताई गई है। और उसके साथ किसी भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी उसके साथ जो है उसका जो है उसका जो है विरोध नहीं होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई उपहास उड़ाना चाहिए। उसे जो है एजुकेशन में हायर एजुकेशन लेना है तो उसमें जो उसका रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके जो क्या नाम है उसकी अगर उसको कहीं आईटी या आईआईटी बनना चाहता है तो उसको भी समुचित अवसर देना चाहिए, वहाँ भी उसको रिजर्व करना चाहिए, उसको भी वहाँ उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसके बाद में मैं ये सारे जो विकलांग व्यक्ति हैं, सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों को गांव-गांव में एक कैंप बनाकर लोगों के बीच जो लोगों पर जो है पंपलेट बांट के या विज्ञापन करा के या चस्पा के जो है हर गांव में जो है विकलांगों के बारे में ध्यान दे, और उन्हें जो है जो भी अवसर सरकार समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन तक पहुंच हो और उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह।